गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य। तो पहले हम समझ लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम होता क्या है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप या एक्टिविटी कराई जाती है वह शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में कहलाती है। जैसे खेल प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता क्या है? यह एक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है। खेल प्रतियोगिता जैसे कोई वॉलीबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट या अदर किसी और कोई भी गेम टूर्नामेंट। इसके अलावा सेमिनार जो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है। खेल टूर्नामेंट हो गया, सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, या फिर शैक्षणिक भ्रमण हो गया। शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक भ्रमण, शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक भ्रमण, शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक भ्रमण या फिर क्लिनिक। वर्क खेल प्रतियोगिता आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जो विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, सेमिनार जहां पर लोग अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं और किसी एक टॉपिक के बारे में बताते हैं। वर्कशॉप जहां आपको थोड़ा बहुत उस किसी एक पर्पज के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। वैसे ही शारीरिक शिक्षा भ्रमण जो कॉलेज टूर जाता है, शारीरिक शिक्षा जो टूर जाता है वो शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक भ्रमण कहलाता है। वैसे ही क्लिनिक एकदम वर्कशॉप की तरह होता है। इसमें भी क्या है, कोई भी गेम या टूर्नामेंट कराने से पहले ना सभी को, जितने भी रेफरी होते हैं या फिर जितने भी कर्मचारी उसमें गेम टूर्नामेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनको थोड़ा बहुत नई नई चीजों की जानकारी दिया जाता है, उसको क्लिनिक कहते हैं। तो ठीक है, हम फिर से समझा देते हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में क्या होता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप या जो भी एक्टिविटी कराई जाती है वह शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम कहलाती है, जिसमें खेल प्रतियोगिता, सेमिनार, वर्कशॉप, शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक भ्रमण या क्लिनिक आदि सम्मिलित होते हैं। चलिए वीडियो में अब हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लक्षण, जिसमें इसको हम लक्षण भी बोल सकते हैं या भी लाभ भी बोल सकते हैं, फायदे भी बोल सकते हैं या महत्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि चीजें सब वही रहेगी। थोड़ा सा आपको जो अंदर में लिखने का, इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो थोड़ा सा बहुत सेंटेंस में चेंज करेंगे, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। तो चलिए पहला लक्षण की बात करते हैं। तो पहला लक्षण है सकारात्मक सोचने समझने की शक्तियों का विकास। पहला लक्षण है सकारात्मक सोचने समझने शक्तियों का विकास। मतलब कि आपका जो मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या करेगा? आपका मानसिक विकास करेगा। मतलब वो भी सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएगा। जैसे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में जैसा किसी भी गेम टूर्नामेंट की बात करें, तो अगर खेल प्रतियोगिता में हम भाग ले रहे हैं तो हमारा मन क्या करेगा? हमारा मस्तिष्क करेगा कि नहीं, हम इसको जीतेंगे। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम इस मैच को हारेंगे। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या करता है? आपका सकारात्मक सोचने समझने शक्तियों का विकास करता है। ये तो हो गया खेल प्रतियोगिता। या फिर हम सेमिनार या वर्कशॉप में भाग लेते हैं तो हमारा क्या होता है? हम अपने फायदे के लिए भाग लेते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हम कुछ सीखेंगे, इससे हमारा कुछ लाभ होगा। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर सकारात्मक सोचने समझने की शक्तियों का विकास होता है। अब हम आते हैं तो अपने दूसरे लक्षण पे। तो दूसरे लक्षण में स्वयं के द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में का दूसरा लक्षण यह है कि स्वयं के द्वारा, मतलब स्वयं के द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। मतलब शारीरिक शिक्षा आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, वह बल्कि
आपको कहता है कि अगर आप स्वयं के थ्रू, स्वयं के द्वारा, अपने स्वयं के सोच समझ से अगर कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो आपको कुछ न कुछ जरूर लाभ होगा। जैसे अगर हम किसी भी टूर्नामेंट में, अगर मेरा इच्छा कि मैं वॉलीबॉल खेलूं, अगर हम वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, हमारी इच्छा है वॉलीबॉल खेलने के लिए, अगर हम वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं तो उस वॉलीबॉल मैच में हम अच्छा प्रयास करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। लेकिन अगर हमें मेरा क्या मन कर रहा है कि हमारा मन कर रहा है वॉलीबॉल खेलने के लिए और हमारा कोच बोल रहा है या फिर कोई और व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं हम चलते हैं क्रिकेट खेलने, तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या है कि आप उसमें सफल नहीं होंगे। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या बताता है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम बताता है स्वयं के द्वारा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित हो, तभी इसका कुछ लाभ आपको मिलेगा। चलिए आगे हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। समस्या समाधान के कौशलों को विकास करता है। समस्या समाधान के कौशलों का विकास करता है। कौशल मीन्स पहले आप समझ रहे हैं नहीं, देखिए प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ टेक्निक होता है, प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ टेक्निक होता है। उस टेक्निक में जब परसेप्शन दिया जाता है तो उसको हम कौशल करते हैं। मतलब कोई भी कार्य सभी व्यक्तियों का करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल कौशल होता है जिसको क्या है सभी व्यक्ति लोग करते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, तो वह कौशल कहलाता है। इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं तीसरा पॉइंट, समस्या समाधान। देखिए आप कोई भी कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में किसी भी खेल टूर्नामेंट में, खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, सेमिनार में भाग ले रहे हैं, वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं या क्लिनिक में भाग ले रहे हैं, तो उसमें जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, आपको उसे कैसे दूर करना है ये चीजें बतलाई जाती हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैंने वर्कशॉप में भाग लिया। फॉर द एग्जाम्पल मैंने क्या वर्कशॉप में भाग लिया, तो वर्कशॉप में क्या कोई एक विशेष समस्या पे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैं एज ए कोच क्या मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे स्टूडेंट है वो खाने पीने पे अपना कंट्रोल नहीं करते, मैंने जो डाइट प्लान दिया है उसे क्या है वो फॉलो नहीं करते। तो ये समस्या क्या है हम एक वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है अच्छे खेल जो कोच होंगे वो उस समस्या के समाधान के बारे में बताएंगे। तो क्या उससे हम वो चीज सीखेंगे कैसे उनको सुधारा जाए, कैसे बच्चों को उनका डाइट प्लान फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये सारी चीजें क्या है ऐसे कौशल हमारे अंदर क्या है विकसित होंगे। तो यही क्या है समस्या समाधान के कौशलों का विकास करता है। या फिर हम दूसरे वे में अगर बात करें तो कोई भी खेल प्रतियोगिता में, मान लेते हैं कोई भी खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, मान लेते हैं हम कोई भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पे हमको क्या है डट के उसको सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा 8 विकेट ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन हमें अभी और परिश्रम करना है जीतने के लिए, तो क्या उसका हम डट के सामना करें, उस मुसीबत का क्या कर रहे हैं डट के सामना कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, वह समस्या समाधान के कौशलों का विकास कहलाएगा। मतलब वो सिचुएशन क्या है कि आपको समस्या के समाधान के कौशल का विकास करता है। मतलब वो चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाती है जिससे आप किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमताओं का पहचान करता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या करता है, विद्यार्थियों की रुचियों एवं क्षमताओं का पहचान करता है। अब देखिए इसमें दो चीजें, पहले रुचियों का पहचान करता है, दूसरा है क्षमताओं का पहचान करता है। और रुचियों का पहचान कैसे करता है, देखिए मैं कोई भी गेम टूर्नामेंट यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं,
तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट जब कराएंगे ना तो उसमें जो जिन खिलाड़ी या सॉरी जिन स्टूडेंट का वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रहेगा वो आकर हमसे डायरेक्ट कहेगा कि सर हम भी वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, या फिर हम कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं, कोई भी कबड्डी टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो उसमें वो बच्चा आएगा आपसे खुद बोलेगा कि सर हम ये कबड्डी में भाग लेना चाहते हैं, हम ये रनिंग में भाग लेना चाहते हैं, हम बैडमिंटन में भाग लेना चाहते हैं, हम कैरम बोर्ड में भाग लेना चाहते हैं। जिससे क्या है उसके रुचियों का हमको पता चल जाता है कि उस बच्चे की रुचि कहाँ पे है। उसका डांस करने में रुचि है, गाना गाने में रुचि है, जो भी हम कार्यक्रम वहां पे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उससे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर रुचि क्या है। दूसरा है क्षमता। जब देखिए बच्चे के अंदर रुचि है तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक स्कूल में बात करें तो किसी एक बच्चे का तो रुचि होगा नहीं क्रिकेट में, बहुत सारे बच्चों का रुचि होगा क्रिकेट में। तो उसमें मान लेते हैं किसी स्कूल में 20 बच्चों का रुचि है क्रिकेट खेलने, मैंने 20 बच्चों का 10-10 की 2 टीमें बना दी और दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच हमने एक मैच करा दिया क्रिकेट का। दोनों के बीच क्या है, हमने एक क्रिकेट का मैच करा दिया, जिससे क्या हमको पता चल गया इस 20 बच्चों में कि कौन सा अच्छा खेलता है, किसके अंदर क्या क्षमता अधिक है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों के रुचियों एवं क्षमताओं का पहचान हो जाता है। लास्ट हमारा व्यक्तिगत कौशलों का विकास करता है। देखिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या करता है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम व्यक्तिगत कौशलों का विकास करता है। व्यक्तिगत कौशल जैसे ये हमारा समस्या समाधान का कौशल, ये भी क्या है हमारा व्यक्तिगत कौशल है। इसी में व्यक्तिगत कौशल मतलब कि आप शारीरिक रूप से फिट हो जाते हो, आप मानसिक रूप से फिट हो जाते हो, आप सोशल रूप से फिट हो जाते हो, आप ऑक्यूपेशनल रूप से फिट हो जाते हो। तो क्या मतलब है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम क्या करता है, हमारे व्यक्तिगत कौशलों का विकास करता है, चाहे ये शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हम सामाजिक रूप से कैसे फिट हो गए, सामाजिक रूप से हमको क्या सारी चीजें कार्यक्रम में ये बतला दिया जाता है कि हम कोच के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे अपने टीम कैप्टन के साथ व्यवहार करें, कैसे दर्शक के साथ व्यवहार करें। तो इससे क्या है हमारा सामाजिक विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्तियों का विकास होता है, इसमें हम कर सकते हैं हमारा मानसिक रूप से भी विकास होता है। हम क्या खेल में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, अपने हाथ पैर पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं कि हमारे शारीरिक रूप से भी विकास होता है। आर्थिक रूप से देखिए विकास कैसे होता है, आप लोगों के मन में सवाल आया जरूर होगा कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो विकास होता है, लेकिन आर्थिक रूप से कैसे विकास होता है। देखिए जब भी हमने किसी भी सेमिनार वर्कशॉप या क्लिनिक में भाग लेते हैं हम भाग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो व्यक्तिगत कौशल है, जो हम हमारे पास समस्याएं, जिस समस्याएं की वजह से हम क्या आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको इसके माध्यम से, हमारे व्यक्तिगत समस्याओं को इसके माध्यम से दूर किया जाता है। तो क्या हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल का अंपायर है, क्रिकेट का अंपायर क्या है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो क्या इसके द्वारा फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग लेंगे और फिर इस भाग में हमको हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। फिर हम क्या है, फिर हम स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का हम क्या करेंगे, अंपायर बन जाएंगे, या फिर इंटरनेशनल लेवल का अंपायर बन जाएंगे। जिससे क्या होगा, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल का बढ़ेंगे, तब पर भी हमारी क्या इनकम बढ़ेगी।
फिर स्टेट लेवल से हम क्या है सेंट्रल लेवल पर पे जाएंगे, वहां पे हमारा इनकम बढ़ेगी, या नेशनल लेवल पे जाएंगे तो हमारा क्या इनकम, नेशनल लेवल से के बाद हम इंटरनेशनल पे जाएंगे तब पर भी हमारा क्या इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिला जुलाकर क्या हमारा आर्थिक विकास भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कौशलों का विकास क्या कौन करता है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम करता है। चलिए इस वीडियो में मैंने एक टॉपिक और सोच रहा हूं, इस वीडियो में मैं एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा। वह टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में परिवार की भूमिका। शारीरिक शिक्षा में परिवार की भूमिका। देखिए मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो शारीरिक शिक्षा है वह एक कोर्स ही नहीं है, जहां पर हमें शारीरिक शिक्षा संबंधी जानकारी मिल रही है वह शारीरिक शिक्षा है। जैसे अगर मैं आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए आपका फ्रेंड समझकर आपको बता रहा हूं कि नहीं आप डेली 3 किलोमीटर दौड़िएगा तो आप क्या फिजिकली रूप से फिट रहिएगा, तो ये क्या है, ये शारीरिक शिक्षा है। यह भी क्या है, यह शारीरिक शिक्षा। तो उसी प्रकार हमें समझना है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत परिवार की क्या भूमिका होती है। देखिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हमारा परिवार ही क्या है, हमारा पहला विद्यालय होता है। परिवार क्या होता है, परिवार ही हमारा क्या है, पहला विद्यालय होता है। अब शारीरिक शिक्षा में हमारा पहला विद्यालय यानी परिवार की क्या भूमिका होती है, क्योंकि परिवार ही हमको चलना सिखाती है। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो परिवार क्या है, हमको चलना सिखाती है, हमको क्या दौड़ना सिखाती है, हमको कोई चीज का फेंकना सिखाती है, परिवार ही क्या हमको कूदना सिखाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शारीरिक शिक्षा में परिवार ही आपको बताता है कि आप ये चीज खाओ तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये चीज ना खाओ तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो क्या है, शारीरिक शिक्षा में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप इस पे खुद से चाहे तो 4-5 पेज लिख सकते हैं, इस पे हम ज्यादा आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका परिवार आपको क्या क्या बताता है वो सारी चीजें आप अगर कॉपी में मेंशन कर देंगे तो ये बहुत बड़ा, आप 4 का 10 पेज लिख देंगे। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता दिया, इससे आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं।